अली ने मेरी एंगेजमेंट तोड़ी थी ना, बदले में मैं उसकी शादी तोड़ दूंगा। तुम्हें तुम्हारा अली मिल जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। कल उसकी मायूं नहीं होगी, तलाक होगी। अली खुद उसे तलाक देगा। You're looking gorgeous. अली भाई आ गए, फूफो जान आ गई। चलो अब तुम यहाँ बैठ के इंतजार करो, मैं आज के चीफ गेस्ट को रिसीव करके आती हूँ। सारा जल्दी आना। हाँ हाँ। गम देगा उसे मार जैसे हो गया है प्यार। प्यार होता है खुमार, दिन दो दिन चार। देखो मेरे मनवीर, ये है दुनिया की रीत। जहाँ होगी तेरी जीत, वहीं होगी तेरी हार। वहीं टूटेंगे कदम, हाय जाना तेरा गम। याद करो मुलाकात, अभी कल की है बात। जैसे दिन का हो साथ, जैसे ढल गई रात। कैसी हुई है खता, ऐसी मिली है सजा। अब रहेंगे जुदा, अब कहाँ तेरा प्यार। अब कहाँ तेरे हम, हाय जाना तेरा गम। जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे। किधर हो? आ भी गया वो। पहुंच गए हो तुम? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके। सुनो, यहाँ से सीधा जाओगे, लेफ्ट में बोर्ड से, राइट पे सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से सीधा ऊपर जाना। ऊपर टेरेस है, वहाँ होगी। वहाँ नहीं हुई तो सामने लाउंज में चेक करना। लाउंज में ना हुई तो लाउंज से तीसरा कमरा माही का कमरा, तीसरा कमरा। ठीक है? ओके। जाओ। सुनो, गुड लक।
कोई है जो बेसब्री से यहाँ आने का वेट कर रहा है। कोई इतना प्यारा लग रहा है कि मेरी नजर ही नहीं ठहर रही उस पर। उसको देखने का कोई तरीका है? हाँ, थोड़ी देर में यहाँ आएगी तब देख लेना। इससे पहले कि सबकी नजरें उस पर पड़े, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो बनाओ कोई बहाना और पहुंच जाओ उसके सामने। हेलो हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही है। हेलो यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ पुराने हिसाब है, चुकाने आया हूँ। चले जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? चले जाओ यहाँ से। भाई क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? प्लीज भाई, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो। और हाथ छोड़ो मुझे। भाई प्लीज तुम मुझे एक मौका दो। भाई मैं मॉम को मना लूंगा। अली, तुम ये मुझसे मोहब्बत करती है? नहीं अली, ये झूठ बोल रहा है। भाई यही वक्त है अपने लिए खड़े होने का। बता दो इसे, बता दो कि तुम्ही ने बुलाया मुझे। अली ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसको ले तुम यकीन करो मेरा, मैंने नहीं बुलाया इसे। तुमने तो हमारी इज्जत खाक में मिला दी। भाभी, शकील भाई, अरे बंद करो ये सब कुछ बंद करो। दादा, ऊपर बिलाल आए माही के पास। क्या कह रही हो तुम? शकील, मेरे ही सामने माई से ज़ारे मोहब्बत कर रहे हो। बीवी है ये मेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसका हाथ पकड़ने की? जानता हूं तुम्हारी बीवी है, लेकिन मोहब्बत मुझसे करती है। डर के हमारे कभी बोल नहीं पाई। मेरी भी गलती है कि मैं मॉम के सामने उसे डिफेंड नहीं कर पाया। जो मुझसे प्यार करते थे इतना ही, तो फिर मंगनी क्यों की थी? मॉम की वजह से, मॉम की खुशी के लिए। उस दिन मैं रेस्टोरेंट में उस लड़की को मना करने के लिए गया था, लेकिन तुमने मेरा काम आसान कर दिया था, क्योंकि वो लड़की डैड के बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। दैट्स व्हाई मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आगे बढ़ा था।
और अगर सच पूछो तो प्यार मैं सिर्फ माही से ही करता हूं। नहीं करती मैं तुमसे प्यार। इल्जाम लगा रहे अब्बा ये मुझ पे। मैं नहीं जानती यहाँ क्यों आए, झूठ बोल रहा है। ऐसे ही तो कोई मुंह उठाकर नहीं आ जाता। इसे क्या इल्हाम हुआ था कि आज तुम्हारी मेहंदी है? हरैन शादी से एक दिन पहले मोहब्बत का इजहार करने चला आया। इसे निकालो यहाँ से जल्दी। प्लीज आप लोग इसे कुछ मत कहें। मैं ही अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर चला आया। तुम्हें तो मैं बताता हूं मजबूर कैसे होते। बाहर निकलो। इसे क्यों मारी है? इस जुर्म में माही भी बराबर की शरीक है। इसी के कहने पर तो ये आया यहाँ पर। दादू, दादू मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। मैंने नहीं बुलाया इसको यहाँ पे। मैं नहीं जानती यहाँ क्या कर रहा है, क्यों आया है यहाँ पे। मैं प्यार नहीं करती इससे। इतना तमाशा हो जाने के बाद भी ये चाहती हो कि मैं इस लड़की को अपने घर लेकर जाऊं? अबू के कहने पे मैंने हाँ की थी। उन्होंने शादी के लिए कहा, जल्दी करो, मैंने ये बात भी मान ली। लेकिन असल बात तो अब खुल के सामने आई है कि उन्होंने निकाह करने में इतनी जल्दी क्यों की और रुखसती में इतनी उजलत क्यों दिखाई। नहीं फराज, माहिन ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। सामने देखे को मत झुठलाओ। यू नो, फायजा भाभी ठीक कहती हैं कि इस लड़के को माही ने ही बुलाया होगा। और मुझे तो लगता है कि तलाक को भी इनकार के लिए इसी ने कहा होगा। नहीं फराज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जानती हो तुम्हारा मसला क्या है? तुमने अपने मैके वालों को ना कभी गलत समझा है ना समझोगी। लेकिन हकीकत यह है कि माही इतनी मासूम नहीं है जितनी वो दिखाई दे रही है। और अगर मान लिया कि उसका इस सब में कोई कसूर नहीं, तब भी मैं उसे अपनी बहू के तौर पे कबूल नहीं करूंगा। क्या क्या कह रहे हैं फराज साहब? निकाह हुआ है उन दोनों का। निकाह हुआ है? निकाह हुआ है तो क्या हुआ? तलाकें भी तो होती हैं। लोग तो इज्जत के लिए कत्ल तक कर देते हैं। यह तो एक मामूली सा रिश्ता है जो 3 लफ्ज कह देने से खत्म हो जाए। मैं अभी और इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करता हूं। आप ये ठीक नहीं कर रहे फराज, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या ठीक है और क्या गलत है तो मुझे सिखाओगी? मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुमने अपनी बहुत करके देख ली। सब देख रहे हैं फराज, क्या कर रहे हैं? अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। आप लोगों को यकीन नहीं है मुझ पे? मैं कसम खाता हूं, तब तो आप लोगों को मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कसम खाने की। हमने ये शादी नहीं करनी यार। अली, डिवोर्स है। फराज, जुल्म मत करो। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। शकील भाई, वजाहतें सफाइयां वहां दी जाती हैं जहां पे रिश्ता रखना होता है। गलत कह रहे हो तुम। जहां रिश्ता हो, एतबार हो, वहां पर सफाइयां और वजाहतें देने की जरूरत ही नहीं होती। मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अली, तलाक दो इसको। मैं तुम्हें कह रहा हूं, डिवोर्स है। मैं माही को तलाक नहीं दूंगा। क्या कहा तुमने? ये सब कुछ जो यहां हुआ, ये देखने सुनने के बावजूद तुम ये कह रहे हो कि तुमने इसके साथ रिश्ता रखना है? हाँ, सब कुछ देखने और सुनने के बावजूद भी मैं माही से रिश्ता रखना चाहता हूं। क्योंकि मुझे यकीन है इस पर। मैं ऐसे नहीं जानता,
लेकिन माही को बहुत अच्छे से जानता हूं। ये मुझे पूरी फैमिली को धोखा देना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकती है। हमारी इज्जत का जनाजा निकालने आए थे ना तुम। इससे पहले कि मैं तुम्हारा यहां से जनाजा उठवा दूं, दूर हो जाओ तुम मेरी नजरों से। निकालो इसे घर से बाहर। मुझसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करो। मामू, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। अपनों के सामने मैं किसी गैर पर कैसे भरोसा कर सकता? हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम, जिया रे जिया रे जिया। मुझ पर थोड़ा सा यकीन कर। यकीन है, प्यार नहीं करती लेकिन वो तुमसे। जिया रे जिया रे जिया रे। या अल्लाह, तूने मेरी इज्जत बचा ली, जगह साई से बचा लिया मेरी माई को, उसे बर्बाद होने से बचा लिया। अल्लाह तेरा जितना भी शुक्र अदा करूंगा मैं। आज जो भी हुआ है मैं तो डर सी गई हूं। राज के तेवर देखे थे, इरम मेरी बेटी सही, लेकिन शौहर के हाथों मजबूर है वो, और मां को मजबूर देखकर अली बेबस हो गया। तो तुम दोनों मेरी बात मानोगे? माही, क्या हो गया यार? ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? मैं शौहर हूं तुम्हारा, कोई देवता थोड़ी हूं जैसे तुम पूजा करने वाली नजरों से देख रहे हो। अरे तुम कभी नहीं समझ सकते कि तुम मेरे लिए क्या हो, कभी नहीं समझ सकते। ने जो आज मेरे लिए किया है, कोई और होता तो कभी नहीं करता। मुझे बताओ, बिलाल की कसम के सामने मेरे सच की क्या अहमियत थी? हाँ, लेकिन तुमने मेरा यकीन किया अली, और कोई ना करता। माही, तुम क्या हो गया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और तुम इज्जत हो मेरी, और ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं अपनी इज्जत की इज्जत का ख्याल ना करूं? कोई एहसान नहीं किया मैंने तुम पर, बल्कि सच पूछो तो मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी इज्जत मिट्टी में मिलने से बचाई है। तुम जो भी कहो अली, जो भी कहो,
जो आज तुमने मेरे लिए किया है ना, मेरे मुझसे बन गए हो तुम, मेरे दोस्त। आज तुम मेरे लिए सब कुछ बन गए हो अली। चलो चुप। मुझे तो हैरत तुम पे होती है सारा। मतलब तुम माही के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो यार? इससे भी बुरा कर सकती हूँ मैं उसके साथ। मैं प्यार करती हूँ अली से, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी उसे। इतनी आसानी से वो तुम्हें मिलने वाला भी नहीं है। तुम चुप करो। अगर बहन के साथ हमदर्दी नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। मैं तो चले जाऊंगा अम्मी, लेकिन आप इसको फजूल के आसरे दे रही हैं। और अगर आप दोनों को लगता है ना कि अली भाई माही को छोड़ देंगे, यकीन करें इससे बड़ी बेवकूफी की कोई बात ही नहीं है। निकलो यहाँ से, इसे कहीं जाए यहाँ से, टांगे तोड़ूंगी तुम्हारी मैं। जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। वैसे भी आप दोनों की इस बेकार साजिश में पड़ने का मुझे कोई शौक नहीं है। ये क्या तमाशा लगा रखा? और तुमने ये इतना रोना धोना क्यों मचाया हुआ? और तुम्हें क्या जरूरत थी वहां इतना शोर मचाने की? वो मैंने माही के साथ उस लड़के को देखा तो पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया, मैं एकदम चिल्ला उठी बगैर सोचे समझे। बिना सोचे समझे या सोच समझ कर? मुझे तो इस सवाल ने उलझन में डाल रखा है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? खुल के कहिए ना। खुल के कहूंगा ना तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे भी खैर तुमसे कुछ कहने का फायदा नहीं है। ये तो शुक्र है कि खाक होती इज्जत अल्लाह ने बचा ली। और तुम जाओ, जाकर माही को तैयार करो। अभी अली के साथ रुखसत करने का फैसला किया है अम्मो ने। जल्दी करो। नानो, अब डर क्यों रही है? माही ने कोई गुनाह थोड़ी किया है जो मैं उसे ऐसे अकेले रुखसत करवा कर ले जाऊं। क्यों मौका दें लोगों को बातें बनाने का, या क्यों उनके जहनों में एक सवाल छोड़ दें कि बारात से एक दिन पहले माही को रुखसत क्यों करवा लिया गया? मुझे लोगों की परवाह नहीं है, ना ही उनकी बातों की, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक लफ्ज भी माही के बारे में गलत बोले। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन बेटा फराज कभी नहीं चाहेगा कि तुम इसे रुखसत करके अपने घर ले जाओ। वो रोक लेगा किसी भी बहाने से, तुम्हें नहीं लाने देगा बारात। माही मेरी बीवी है, ये वहीं रहेगी जहां मैं रहूंगा, डैड चाहे या ना चाहे। मैं कल बारात जरूर लाऊंगा। बेटा अगर माँ के आगे बेबस हो गए तो? नानो, मेरी मॉम पहले आपकी बेटी है। आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछें, क्या वो आपको कभी भी मायूस कर सकती है? नहीं बेटा, उसने तो हमेशा मेरा मान रखा है। तो इस बार भी वो आपको मायूस नहीं करेंगी। हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम। अरे बंद करो ये रोना धोना। तुम्हारे ये आंसू मेरा फैसला नहीं बदल सकते। जानती हूँ कि मेरे आंसू और मेरी कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में। आपकी नजर में वैल्यू है तो सिर्फ अपने फैसलों की।
क्या जवाब देंगे आप लोगों को? क्यों नहीं लेकर गए बारात? बारात वापस चली जाए तो बदनामी लड़की के हिस्से में आती है, किरदार पे धब्बा भी उसी के लगता है। लड़के वालों से कौन पूछता है? वक्त ने आपको कितना सख्त दिल बना दिया है फराज। अम्मू के बारे में तो सोचें, भाई और भाभी के दिल पे क्या गुजरेगी। कम ऑन, तुम्हारे भाई और भाभी के दिल पे क्या गुजरेगी इस बात की तुम्हें परवाह है, लेकिन इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारे शौहर को कैसा लगेगा उस बदनामी को अपने घर में चलते फिरते देख के। नहीं है वो ऐसी लड़की, कैसे यकीन दिलाऊं? इन हाथों में खेल कर बड़ी हुई है वो बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया, बता देना अपने बेटे को भी। हीरा है अली, उसकी कदर करना। ऐसे बहुत कम शौहर होते हैं जो बीवी को मोहब्बत, इज्जत के साथ वो हक देते हैं, वो मकाम देते हैं जो उसका हक होता है। सच कहूं, अली ने आज अपने सारे हक अदा कर दिए। हाय अम्मी, मुझे भी थोड़ा सा इसके साथ टाइम गुजारने दें, कल तो इसने चले जाना है। हाँ 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 बच्ची चल। ये बच्ची आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, लेट जाओ, मेरी गोद में आ जाओ। कंफर्टेबल हो? सारा, अली कितना अच्छा है ना। हाँ, मुझे लगता है मुझे भी उससे प्यार होने लगा। हाँ, वो है ही ऐसा, किसी को भी उससे प्यार हो जाए। तुम तो अब उससे प्यार करने लगी हो। बचपन से चाहती हूँ उसे। सारा, मुझे बोलने दो ना माही, प्लीज। तो मुझे हक दो कि एक आखिरी बार तुमसे उसकी बातें कर सकूं, तुम्हें बता सकूं कि कितना चाहा है मैंने उसे। सारा, तुम ऐसे बोलोगी तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? कर लिया आंसू साफ तुम्हारी खुशी के लिए। आंसुओं का क्या जो इस दिल पे गिर रहे हैं। माही, मैं जानती हूँ सब गलत है, तुमसे मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, बीवी हो तुम उसकी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे दिल में आज भी वो बस है। मेरे लिए उसे बुलाना बहुत मुश्किल है। ये भी कर लूंगी, तुम्हारे लिए कर लूंगी, अली के लिए कर लूंगी। जिया रे
मॉम, मैं नानो को जबान देकर आया हूं। अगर डैड नहीं जा सकते तो आप तो जा सकती ना मेरे साथ। तुम्हारी मां कहीं नहीं जाएगी। डैड, दिस इज नॉट फेयर। आप मॉम को बाउंड नहीं कर सकते। कर सकता हूं बरखुरदार, बिल्कुल कर सकता हूं, और इसको माननी पड़ेगी मेरी ये बात। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी और ना ही तुम जाओगे उसको लेने के लिए। मुझे नहीं रोक सकते हैं। मैं आपकी बात मानने पर मॉम की तरह मजबूर नहीं। मजबूर नहीं हो, क्योंकि बैंक में बैलेंस, सर पे छत है। क्या हो अगर मैं तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कर दूं, छत छीन लूं तुम्हारी? फराज, फराज आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम बीच में मत बोलो। तुम बोलो, बिना पैसे, बिना छत के क्या करोगे तुम? अपनी बीवी के खर्च कैसे पूरे करोगे तुम? अब ये तुम पे है फैसला, जायदाद या वो लड़की। कैसी हुई है खता जिया रे जिया रे। दानी है, सुन ही नहीं रहा। बहू, शकील भाई नीचे आओ। आ रहे हम, आ गए। मेहमान आए हुए सारे, पूछ रहे हैं क्या मसला चल रहा है भाई? शकील भाई, शकील भाई क्या मसला है? बारात अभी तक क्यों नहीं आई? फोन करें इरम, फराज या अली को, पता करें, और बाहर लोग आए हुए, बाहर आ जाएं। आ रहा हूं यार। आप अली को फोन करें ना। अरे कर चुका हूं फोन उसे, कोई फोन नहीं उठा रहा। तो आप इरम को फोन कर लें, उससे बात करें। अरे इरम को भी कर चुका हूं, वो भी आगे से फोन काट देती है। तो मैं करती हूँ फोन। बिजी कर दिया? यही तो मैं कह रहा हूं तुम्हें। फोन उठा के उन्हें बता तो दें, सब कितने परेशान हो रहे होंगे वहां पर। तड़पने दो उन्हें, लटका रहने दो इंतजार की सूली पर। फिर बिजी कर दिया। वो पता नहीं है क्या कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। आज भी तुमने मुझे ज्यादा मेकअप नहीं करने दिया ना। सही है ना। लाइनर तो लगाने देती मुझे। गजब हो गया बेटा, बारात नहीं आ रही। सारा, अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? वही कह रही हूँ जो सब कह रहे हैं। ना अली फोन उठा रहा है ना इरम। मुझे तो लगता है दोनों माँ बेटा फराज भाई के सामने मजबूर हो गए हैं। अम्मी आप भी ना, मुझे 2 मिनट देना माही, मैं बारात देख के आती हूँ। हाँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी और ना ही तुम जाओगे उसको लेने के लिए। बिना पैसे, बिना छत के अपनी बीवी के खर्च कैसे पूरे करोगे तुम? अब ये तुम पे है फैसला, जायदाद या वो लड़की।
अरे तुम कभी नहीं समझ सकते कि तुम मेरे लिए क्या हो। मेरे लिए गुस्से मत कर, तुम मेरे दोस्त। आज तुम मेरे लिए सब कुछ बन गए हो वाली। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम अकेले आए हो? मॉम नहीं आ सकी, डैड ने रोक लिया हमें। मैं आया हूं ना, सिर्फ मॉम नहीं आई। ठीक है बेटा। जो सोचा था वही हुआ। मुझे फराज से यही उम्मीद थी। शुक्र है खुदा का जो अली अपने बाप के सामने डट गया माही के लिए। वरना इस बार वो जिल्लत मिलती कि दिल यहीं बंद हो जाता। मुझे तो माही की फिक्र हो रही है। फराज भाई अगर साथ नहीं आए तो वो माही को घर में भी नहीं घुसने देंगे। हाय जाना तेरा गम